प्यारे बच्चों, आज के इस हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के व्याकरण के पुस्तक के अंतर्गत आने वाले सर्वनाम विषय को। तो आइए पहले जानते हैं सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। बच्चों, जब आप कभी किसी का नाम पुकारते हैं तो क्या बार बार उसी का नाम आप पुकारते ही जाते हैं? जैसे राम आज आएगा, राम को खाना खाना है, राम विद्यालय जाता है, राम को ये अच्छा लगता है। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हम उसके नाम के जगह और भी कुछ अलग अलग शब्द होते हैं जिनका व्यवहार हम करते हैं। जैसे उसे अच्छा लगता है, वह आज खाएगा, उसको जाना है, या अपने नाम की जगह भी हम मैं या हम अगर ज़्यादा हैं तो हम का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले के लिए तू का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही जो शब्द होते हैं जो किसी के नाम के बदले हम व्यवहार में लाते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। तो आइए उसकी परिभाषा देख लें। परिभाषा है बच्चों, संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, आप, हम, यह, वह आदि, ये सभी शब्द, नीचे जितने भी शब्द हैं, ये सारे शब्द किसी न किसी के नाम की जगह पर ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो जो सर्वनाम है ये 6 प्रकार के होते हैं और वे क्या क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसे एक एक करके समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में, जिसको दोबारा से 3 भागों में बांटा गया है। एक उत्तम, फिर मध्यम, फिर अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं मैं और हम। मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं तू, तुम और आप। अन्य पुरुष के उदाहरण हैं वह या यह, वे या ये। और निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है आप। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है वह या यह, वे या ये। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कोई या कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कौन या क्या। और संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है जो या वह। तो एक एक करके अब समझते हैं। तो अब चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की तरफ। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है और वे क्या क्या हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का उदाहरण है मैं और हम। मध्यम पुरुष का उदाहरण है तू, तुम और आप। अन्य पुरुष का उदाहरण है वह, यह या वे या ये। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को अगर हम सहज भाव से समझना चाहते हैं तो वो ऐसा है बच्चों, उत्तम हमेशा खुद को मानकर चलिए। जैसे हम अगर उत्तम पुरुष हैं तो हम अपने लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? मैं या हम। अपने नाम की जगह मैं क्या बोलती हूँ? मैं। और अगर हम हमारी तरफ अगर मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे तरफ और भी ये 2-3 हैं, तो हम क्या करेंगे? ना अपने लिए हम का इस्तेमाल करेंगे। और जो सुनने वाला होता है, हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने है, वो हो गया मध्यम पुरुष। तो सुनने वाले के लिए हम लोग किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? जैसे तू कहाँ गया था? अगर वो हमसे छोटा है तो साधारणतः हम तू का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उम्र है तो तुम का इस्तेमाल करते हैं। और हमसे अगर कोई बड़े हैं तो आप का इस्तेमाल करते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? आप कहाँ गए थे? तो हमेशा जो अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है वो उत्तम पुरुष, जिसका उदाहरण है मैं या हम। जो सामने वाला है वो मध्यम पुरुष हो जाता है, जिसका उदाहरण है तू, तुम या आप। और हम दोनों को छोड़कर जो बाकी दूसरे लोग हैं वे हो गए अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में भी अगर वो एक है और पास में खड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे यह लड़का। अगर वह दूर में है और ज़्यादा है, नहीं पास में ही अगर है, अगर एक है तो यह लड़का और बहुत सारे हैं तो ये लड़के। ठीक उसी प्रकार अगर दूर में एक लड़का खड़ा है तो वह लड़का, और एक से अधिक हैं तो वे लड़के। तो अन्य पुरुष के उदाहरण क्या हो गए बच्चों? वह और वे, यह
या ये। अगर पास में है, एक है तो यह, पास में बहुत सारे हैं तो ये। अगर दूर में एक है तो वह, दूर में बहुत सारे हैं तो वे। ये आसानी से आपको याद रह जाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने 3 भागों में बांटा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसके उदाहरण थे उत्तम पुरुष का उदाहरण मैं और हम, मध्यम पुरुष का उदाहरण तू, तुम, आप, अन्य पुरुष का उदाहरण यह, ये या वह, वे। आगे बढ़ते हैं, उसका उदाहरण कुछ फिर से देख लेते हैं। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। यहाँ मैं अपने लिए प्रयुक्त हुआ, इसलिए यह उत्तम पुरुष एक वचन। हम सब भारतीय हैं, यहाँ हम भी अपने लिए ही प्रयुक्त हुआ है, एक से अधिक हैं, इसलिए ये उत्तम पुरुष बहुवचन। तू सच बोलती है, यहाँ सामने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह तू मध्यम पुरुष एक वचन, क्योंकि वो एक है। तू सच बोलती है, इसलिए वो और सुनने वाला है मध्यम पुरुष एक वचन। तुम कहाँ रहते हो, ये भी सामने वाला मध्यम पुरुष एक वचन। तुम लोग यहीं बैठो, यहाँ तुम लोग हो गया, मतलब एक वचन से बहुवचन हो गया, तो ये भी मध्यम पुरुष बहुवचन में जाएगा। आप कृपया पधारिए, आप, यह भी मध्यम पुरुष में जाएगा, लेकिन क्योंकि यह हमसे कोई बड़ा है इसीलिए आपका प्रयोग हुआ है, लेकिन ये भी एक वचन के अंतर्गत जाएगा। आप लोग बहुत दयालु हैं, लेकिन यहाँ आप लोग है इसलिए यह बहुवचन में जाएगा, लेकिन मध्यम पुरुष बहुवचन। वह या यह आ रहा है, मैंने जैसे पहले से कहा था कि जो हम दोनों के कहने वाले और सुनने वाले के अलावा जो बाकी होते हैं, वह, यह, ये या वे सभी अन्य पुरुष के होते हैं। यहाँ वह और यह एक ही आदमी के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह अन्य पुरुष एक वचन में जाएगा। और दूसरा है वे या ये पढ़ रहे हैं, यहाँ जैसे पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये बहुवचन है। वे और ये दोनों ही बहुवचन है और अन्य पुरुष के अंतर्गत जाते हैं। तो बच्चों, अब दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, जिसका उदाहरण है आप। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है? जो यहाँ भी आपको संदेह शायद हो सकता है कि इसका उदाहरण आप फिर कहाँ से आया, क्योंकि मध्यम पुरुष में आप तो आया था। तो सही सवाल है। यहाँ मैं समझाना चाहती हूँ, जहाँ मध्यम पुरुष में जो आप आया था वो सुनने वाले के लिए था, लेकिन यहाँ जो निजवाचक में जो आप आया हुआ है ये खुद के लिए आया है। कभी कभी हम बोलते हैं कि मैं ये काम अपने आप कर लूँगा या अपने आप से पूछो। ये जो खुद के लिए, स्वयं के लिए जिस आप का प्रयोग होता है वह निजवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे कुछ उदाहरण है, मैं यह काम आप या खुद या स्वयं कर लूँगा। तो यहाँ आप, खुद और स्वयं तीनों निजवाचक सर्वनाम है। तू पूरा काम अपने आप कर पाएगा, ये भी अपने आप यहाँ खुद के लिए ही दर्शाया जा रहा है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी आएगा। यह मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। अपने आप से, स्वयं से, इसका अर्थ खुद निकलता है। अपने आप से पूछो, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम। वे आप ही आप चले गए, मतलब यहाँ भी उसका अर्थ अपने आप, खुद, इसलिए यह भी आप ही आप निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यह हमारा आपस का मामला है, यहाँ आप से आपस हुआ, हमारा अपना मामला है, इसका अर्थ भी खुद का मामला निकलता है, तो इसीलिए आपस का भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाएगा। अब आगे बढ़ते बच्चों, फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है वह, यह, वे या ये। अब इसमें आप फिर से संदेह आपको नहीं होना चाहिए कि ये अन्य पुरुष में था, निश्चयवाचक में क्यों है, तो उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। निश्चयवाचक मतलब जब निश्चित रूप से हम कहते हैं कि यह मेरी कलम है, तो निश्चयवाचक में जब हम निश्चित होते हैं तभी उसके सामने इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर वो चीज़ हमारे पास है तो उसे यह, अगर एक चीज़ है तो यह लगाएंगे, अगर एक से बहुत सारी चीज़ें हैं, एक से अधिक चीज़ें हैं और वो पास में है तो ये बन जाएंगी। अगर दूर में है तो एक है तो वह, और दूर में बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो वे बन जाएंगी। लेकिन उसमें एक अलग भाव है कि हमें उसमें निश्चित रूप से हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है। यह मेरी कलम है, हमें अच्छी तरह पता है कि कलम मेरी है, इसीलिए हम उसके आगे यह का प्रयोग करते हैं। तो यह चला जाएगा निश्चयवाचक, क्योंकि ये पास में कलम है इसलिए निकटवर्ती, और कलम एक ही है इसलिए एक वचन में
जाएगा। यह मेरी कलम है। हम निश्चित रूप से हमें पता है कि यह कलम मेरी है, इसीलिए हमने इसके सामने यह का प्रयोग किया है कि यही मेरी कलम है, बाकी कोई भी नहीं है। तो यहाँ यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाता है, क्योंकि ये पास में है इसलिए यह का प्रयोग हुआ है, और एक वचन में है इसलिए इसमें यह का प्रयोग हुआ है। तो यह निश्चयवाचक निकटवर्ती एक वचन में जाता है। ठीक उसी प्रकार पास में है किताब लेकिन एक से अधिक है, ये मेरी किताबें हैं। तो यहाँ पे यह से बदलकर बहुवचन में ये हो जाता है, ये मेरी किताबें हैं। निश्चित रूप से पता है ये किताबें मेरी हैं, इसलिए ये मेरी किताबें हैं, पास में ही हैं और बहुवचन में है। वह मेरा भाई है, जैसे वह पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये दूरवर्ती है, दूर वाला है। वह मेरा भाई है, लेकिन एक वचन एक ही भाई है, वह मेरा भाई है, और एक से अधिक भाई है तो वह का बदलकर वे बन जाता है। लेकिन निश्चित रूप से हमें पता है कि वे मेरे भाई ही हैं, इसलिए यहाँ पे जो वे शब्द है वह निश्चयवाचक दूरवर्ती बहुवचन में जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ। कोई और कुछ इसका उदाहरण है। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में हम एकदम निश्चित थे कि ये चीज़ मेरी है, या जिसके बारे में हम निश्चित होते हैं उसी को बोलते हैं, लेकिन अनिश्चयवाचक में बिल्कुल उसका उल्टा होता है, जिसमें अनिश्चितता की भावना होती है, जिसमें हम निश्चित नहीं होते हैं, तभी कोई और कुछ का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं, कोई या कोई ना कोई दौड़ रहा है। क्या हमें पता है कि कौन दौड़ रहा है? अगर कौन दौड़ रहा है वो हमें पता होता है उसका नाम, तो हम ज़रूर उसका नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमें निश्चित रूप से नहीं पता कि कौन दौड़ रहा है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाएगा। और जैसे इसके रूप से पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये एक वचन में दौड़ रहा है क्रिया है, तो यह एक वचन और किसी व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग हुआ है। तो कोई या कोई ना कोई यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, एक वचन में है और किसी व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया गया है। सब कोई या कोई ऐसा कहते हैं, तो यहाँ भी अनिश्चयवाचक सब कोई कहते हैं, मतलब कौन कौन कहता है, उसमें भी अनिश्चितता है। और कोई मतलब उसमें भी अनिश्चितता है कि हमें पता नहीं कि कौन कहता है, कोई ऐसा कहते हैं। तो यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। और बहुवचन, क्योंकि क्रिया से पता चल रहा है कि कहते हैं, यह बहुवचन के अंतर्गत और किसी व्यक्ति के लिए ही, किन्हीं व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किया गया है। तुमने कुछ या कुछ ना कुछ तो खा लिया, यह भी अनिश्चयवाचक, क्या खाया पता नहीं, लेकिन कुछ तो खाया, लेकिन उसका नाम नहीं पता, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक का उदाहरण बनेगा। तुमने कुछ या कुछ ना कुछ, और वो भी खा लिया मतलब एक वचन में जा रहा है, और किसी चीज़ के लिए, वस्तु के लिए, खाद्य तो वस्तु ही होता है, तो इसीलिए वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर। प्रश्न से ही पता चलता है कौन क्या, जिसमें प्रश्न पूछते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे उसका उदाहरण है, कौन वहाँ सो रहा है। कौन मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ एक वचन में है, किसी व्यक्ति के लिए है, कौन वहाँ सो रहा है। तो कौन किसी व्यक्ति के नाम के जगह ही कौन का प्रयोग किया गया है, तो कौन भी एक सर्वनाम में ही जाएगा, और वो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही यह जाएगा। कौन कौन खा चुके हैं, और यहाँ पे एक वचन से बदलकर बहुवचन हो गया है, क्योंकि क्रिया से पता चल रहा है खा चुके हैं, मतलब एक से अधिक व्यक्ति हैं, व्यक्ति के नाम की जगह पे कौन कौन लिखा गया है, और वो भी प्रश्न है, इसीलिए यह प्रश्नवाचक बहुवचन में जाएगा। उन मिठाइयों में से तुम्हें कौन कौन सी पसंद है। यहाँ मिठाई खाने की चीज़ है, तो वस्तु के लिए किया गया है। कौन कौन सी प्रश्न पूछा जा रहा है, पसंद है, इसीलिए यह बहुवचन में जा रहा है बहुवचन। तो कौन कौन सी पसंद है, तो यह प्रश्नवाचक बहुवचन वस्तु में जा रहा है। तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो ये भी प्रश्नवाचक में जाएगा, लेकिन एक वचन में इसका प्रयोग किया गया है। तो चलते हैं संबंधवाचक की तरफ। संबंधवाचक का उदाहरण है, जो और वह। जो कमाएगा वह खाएगा, जो करेगा सो भरेगा, जो यहाँ आए वे सब खाना खाकर गए। तो यहाँ पे जो और वह वाक्य में आकर दोनों वाक्यों का बीच में संबंध दिखा रहे हैं। तो जो और वह दोनों एक ही आदमी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जो कमाएगा वही खाएगा, जो करेगा
सो भरेगा। जो जो यहाँ आए, जो लोग यहाँ आए हैं वे सब खाना खाकर गए। तो यहाँ पे ये संबंधवाचक के अंतर्गत ही जाएगा, क्योंकि जो और वह दोनों एक ही आदमी से संबंधित है। जो करेगा सो भरेगा वह भी एक ही आदमी से संबंधित है। जो और वे सब, ये सब भी एक ही से संबंधित है, इसीलिए यह संबंधवाचक के अंतर्गत जाएगा। लेकिन जो और वे सब बहुवचन में जाएंगे। तो बच्चों अब चलते हैं सर्वनामों की रूपावली की तरफ। तो वर्ग 1 में आता है, इधर है देखिए आपके बाईं ओर है कर्ता, बीच में है उत्तम पुरुष एक वचन, इधर है उत्तम पुरुष बहुवचन। एक वचन से बहुवचन हुआ है, उत्तम पुरुष का बनाया गया है। तो यहाँ पे शब्द क्या लिया गया है? मैं, सर्वनाम। तो देखिए कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। तो बीच में जो मैं के साथ कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है ने, उसको युक्त किया गया है, उसको मिलाया गया है। तो मैं युक्त ने बन गया मैंने। और कर्म कारक का चिन्ह है को, तो मैं के साथ अगर को मिलाया जाता है तो बन जाता है मुझे या मुझको। वैसे ही करण कारक का से चिन्ह मुझसे, संप्रदान कारक का जो लिए तो मुझे, मुझको, मेरे लिए। अपादान कारक का चिन्ह से होता है, मैं युक्त से बन जाता है मुझसे। संबंध कारक का चिन्ह रा रे री मैं में मिलकर बन गया है मेरा, मेरे और मेरी। अधिकरण कारक का चिन्ह मैं या मुझ पर होता है, जो मैं के साथ मिलकर बन गया है मुझ में और या मुझ पर। ठीक वैसे ही मैं का बहुवचन रूप हम होता है, इधर आपके दाहिनी तरफ उत्तम पुरुष बहुवचन, जिसमें से बिल्कुल मैं की तरह ही हम का रूप बनाया गया है। हम में ने मिला तो हमने, हम के साथ को मिला तो हमको, हम के साथ से मिला तो हमसे, फिर हमको हमारे लिए, हमसे, रा रे री का मिलके बन गया हमारा, हमारे, हमारी। और अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर मिलके बन गया हम में या हम पर। तो ठीक उसी प्रकार तू और तुम का भी वैसे ही तू मैं की तरह बनता है और तुम का रूप हम की तरह बनता है। दोबारा से बोलती हूँ बच्चों, तू का रूप ऊपर के उत्तम पुरुष एक वचन मैं की तरह बनता है और तुम का रूप उत्तम पुरुष बहुवचन हम की तरह बनता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्ग 2 की तरफ चलते हैं। वैसे ही यहाँ वह से बनाया गया है, वह युक्त ने बन जाता है उसने, वह युक्त को बन जाता है उसको। तो वह के सभी रूप हैं यहाँ पे कारक चिन्ह लगने के बाद वो बन जाते हैं उसने, उसको, उससे, उसे, उसको, उसके लिए, उससे, उसका, उसके, उसकी, उसमें और उस पर। तो वैसे ही बहुवचन में वे बन जाते हैं, वे से बनता है उन्होंने, उनको, उनसे, उन्हें, उनको, उनके लिए, उनसे, उनका, उनके, उनकी, उनमें या उन पर। तो यह, ये, कौन, क्या, जो, सो के रूप भी इसी प्रकार बनते हैं। अब एक वचन कोई रूप देखिए, कोई रूप में अगर उसके इधर लिखा हुआ है तिर्यक रूप, तिर्यक रूप का अर्थ होता है परिवर्तित रूप, बदला हुआ रूप। अगर कोई में ने लगाएंगे तो कोई ने नहीं होगा, वो बदल के बन जाएगा किसी ने। फिर को लगाएंगे तो किसी को, से लगाएंगे तो किसी से, किसी के लिए, किसी का, किसी के, किसी की, किसी में, किसी पर। ठीक वैसे ही बहुवचन के कोई में अगर ने लगाएंगे तो वो बन जाएगा किन्हीं ने। देखिए एक वचन में किसी ने, बहुवचन में किन्हीं ने। उसके बाद किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं के लिए, किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की, किन्हीं में और किन्हीं पर। और दो शब्द ऐसे होते हैं कुछ और आप, जिनके मूल रूप और तिर्यक रूप समान रहते हैं, मतलब इनमें कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों अब चलते हैं अभ्यास की तरफ। नीचे लिखे सर्वनामों को परसर्गों से जोड़िए। कुछ सर्वनाम शब्द हैं जैसे मैं, जो, तू, कोई का बहुवचन रूप है, ये, वह, जो, कोई, वे और आप।
इनसे परसर्गों को जोड़ने के बाद क्या बनता है? देखिए, में युक्त को बन जाता है मुझको, जो युक्त पर बन जाता है जिस पर, तू युक्त को बन जाता है तुझको। कोई का बहुवचन रूप है यहाँ, उसमें अगर ने लगाते हैं तो बन जाता है किन्हीं ने। ये युक्त ने बन जाता है इन्होंने। ये ने नहीं बोलते, हम बोलते हैं इन्होंने। वह युक्त ने बन जाता है उसने। यहाँ जो का बहुवचन रूप है, जो युक्त ने बन जाता है जिन्होंने। अगर एक वचन होता तो बनता जिसने, यहाँ क्योंकि बहुवचन है तो ये बनता है जिन्होंने। कोई युक्त की किसी की, वे युक्त से उनसे, आप युक्त की आपकी। हमने पहले भी पढ़ा था, कुछ और आप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आप युक्त की आपकी ही रहा। खाली स्थानों को कोष्ठकों के सर्वनामों के उचित रूप से भरिए। देखिए, उसे जाने दो, यहाँ वह है, वह का कौन सा रूप वहाँ खाली स्थान में लगेगा? उसे हम तो यह लिख नहीं सकते कि वह जाने दो, वह का कौन सा बदला हुआ, कौन सा परिवर्तित रूप लगेगा ना, उसे जाने दो। नाम क्या है? तू का परिवर्तित रूप तेरा लगेगा। तेरा नाम क्या है? नाम लीला है, मैं से मेरा, मेरा नाम लीला है। तुम क्या खा लो? कुछ, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, कुछ और आप में कभी भी बदलाव नहीं आता है, तो यहाँ कुछ का कुछ वैसे ही लगेगा। तुम कुछ तो खा लो। पर मेरा संदेह नहीं है, कोई, कोई का कौन सा रूप लगेगा? किसी, किसी पर मेरा संदेह नहीं है। तुम बुला रहे थे, कौन, कौन का कौन सा रूप लगेगा? किसे? तुम कौन बुला रहे थे ऐसा होगा? नहीं, तुम किसे बुला रहे थे? किताब पढ़ ली, वे किताब पढ़ ली? नहीं, उन्होंने किताब पढ़ ली। पर मेरा विश्वास है, वह पर मेरा विश्वास है? नहीं, उस पर मेरा विश्वास है। वह का बदला हुआ उस वाला रूप वहाँ लगेगा। इसे यह बात मालूम थी, यहाँ इससे इसे हुआ है। इस यह बात मालूम थी नहीं होगा, इसका बदला हुआ इसे रूप यहाँ पे लगेगा। चाय में ज्यादा चीनी है, क्या, क्या का क्या ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या चाय में ज्यादा चीनी है? नीचे लिखे वाक्यों से सर्वनाम को छांटकर उनके प्रकार लिखिए। जो वाक्य हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, उनमें से सर्वनाम शब्दों को अलग करेंगे, फिर उनके प्रकार लिखेंगे। तुम वहाँ आप ही चले जाओ। तो यहाँ पे इस वाक्य के अंदर दो शब्द सर्वनाम के शब्द हैं, एक है तुम और आप। तुम हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम और वो भी सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए यह मध्यम पुरुष। और यहाँ आप ही चले जाओ मतलब खुद ही चले जाओ। यहाँ आप का अर्थ खुद निकलता है, स्वयं चले जाओ, अपने आप चले जाओ, इसीलिए यहाँ यह नीचवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। हम क्या चाहते हैं यह तो आप खुद ही नहीं जानते हैं। बच्चों, यहाँ तीन सर्वनाम के शब्द हैं, जैसे हम, आप और खुद। यहाँ हम आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, और आप आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष, और खुद यहाँ आएगा नीचवाचक सर्वनाम। जिनको लड्डू मिल गए वे चले जाएं। यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है, जिनको मिल गए वे चले जाएं। तो यहाँ जिनको और वे दोनों एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए गए हैं, लेकिन वो दोनों एक ही हैं, तो इसीलिए यह जिनको और वे ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। क्या किसी ने उस पर गुस्सा किया है? यहाँ दो शब्द सर्वनाम के हैं, किसी और उस। किसी पता नहीं कौन है, इसलिए किसी का प्रयोग किया गया है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम उस आएगा पुरुषवाचक अन्य पुरुष। वह मेरा भाई है, तुम कौन हो? वह मेरा भाई है, तो वह पुरुषवाचक लेकिन अन्य पुरुष। मेरा पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, तुम पुरुषवाचक मध्यम पुरुष। और कौन, वह भी किसी नाम के जगह पे आया है, तो
कौन यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे क स्तंभ और ख स्तंभ के साथ परसर्ग सहित रूपों को जोड़िए। क स्तंभ के मूल रूपों के साथ ख स्तंभ के परसर्ग सहित रूपों को जोड़िए। क स्तंभ के शब्द हैं हम, तुम, आप, कौन, यह, कोई। और ख में है तुम्हारा, किन्हीं ने, इन्हें, आप पर, हमें, किन्होंने। तो चलिए इन्हें जोड़ते हैं। हम से क्या होगा? हम से हमें। अब तुम से मिलता जुलता शब्द कौन सा था? तुमसे तुम्हारा। आप से मिलता जुलता शब्द क्या था? आप पर। कौन से मिलता जुलता शब्द था? किन्होंने। यह से मिलता जुलता शब्द था इन्हें। कोई से मिलता जुलता शब्द था किन्हीं ने। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया वो सब आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो इसी उम्मीद से आज मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।